फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी एंड कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस? आई होप बहुत अच्छी चल रही हो। सो आज की वीडियो आपके एग्ज़ाम्स के लिए ही है। एज़ यू ऑल नो कि पीडी में हमारा सिर्फ और सिर्फ 9 चैप्टर रहता है और वो भी अभी अपने इसलिए स्किप किया हुआ है ताकि हम अपना स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लें और फिर हम उसको करेंगे। 9 चैप्टर को भी मैं थोड़े दिन बाद करवा दूँगी। अभी हमारा स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, इस वजह से पहले हम उसको कवर करेंगे। तो इसी वजह से मैं ये वाली वीडियो अभी नहीं अपलोड कर रही थी, क्योंकि ये जो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पेपर में कौन सी यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कवर हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, क्या हमने जो चैप्टर स्किप किए हैं उनको स्किप करने से कोई क्वेश्चन लेफ्ट तो नहीं हो रहा। तो ये वाली वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि 9 चैप्टर नहीं किया था अभी। तो अभी आज इसको हम बना लेते हैं। इसको मैं आपको बता देती हूँ हमको कैसे करना है। 9 चैप्टर का जो क्वेश्चन होगा उसको हम छोड़ देंगे। जब 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आप बाद में वहाँ से देख लेना कि यहाँ से आपका 9 चैप्टर से क्वेश्चन कवर हो रहा है, ठीक है। सो देखिए, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पेपर को देखते हुए आपको बताऊंगी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हो तो कुरुक्षेत्र वाला जो पैटर्न है वो इजी है और इसको फॉलो करती है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि CRSU यूनिवर्सिटी है, उसका पेपर पैटर्न भी थोड़ा कुछ इस टाइप का ही होता है। सो MDU का अलग है, CTLU का अलग है, बट मैं सिर्फ कुरुक्षेत्र का ही करवाऊँगी आज, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास कंपलसरी क्वेश्चन गिवन होता है, ये जो हर यूनिट में से, हर चैप्टर में से कंपलसरी क्वेश्चन आ सकता है। ये कोई फिक्स नहीं होता कि इसी चैप्टर से हमारा कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सेक्शन 1 है हमारा, जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर हमारे इसके अंदर आते हैं। सेक्शन 2 है जिसके अंदर फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर आपको मिलेगा। उसके बाद सेक्शन 3 है जिसमें 6th और 7th चैप्टर मिलेगा। देन सेक्शन 4 है जिसमें आपको 8th एंड 9th क्वेश्चन आपका चैप्टर मिलेगा, ठीक है। आपको पेपर में कैसे करना होता है, कंपलसरी जो क्वेश्चन है उसमें जितने भी क्वेश्चंस गिवन है ना, ये कंपलसरी है, मतलब आपको ये करना ही करना है। आपके लिए इसमें कोई चॉइस नहीं है। आपको नहीं आता वो अलग बात है, बट आप इसमें से कोई क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते, कोई चॉइस इसमें आपको गिवन नहीं होती। इनमें क्या होता है बाकी पूरे पेपर में, जैसे इसमें अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, सेकंड और थर्ड, सेकंड के दोनों 2 पार्ट गिवन है, थर्ड के 2 पार्ट गिवन है। अगर आपको सेकंड बहुत अच्छे से आता है तो आप सेकंड क्वेश्चन कीजिए, दोनों पार्ट कीजिए। अगर आपको थर्ड बहुत अच्छे से आता है तो आप थर्ड के दोनों पार्ट कीजिए। कई बार हम ऐसे कर देते हैं कि हमें इसका तो फर्स्ट आता है और इसका सेकंड आता है, तो आप इसका फर्स्ट कर दो और इसका सेकंड कर दो। तो उसमें क्या होगा, जो आपने बाद में क्वेश्चन कवर किया है, अगर आपने इसका सेकंड बाद में किया है तो वो एग्जामिनर काउंट नहीं करेगा, वो इसके सिर्फ फर्स्ट को ही काउंट करेगा और इसके अकॉर्डिंग ही आपको नंबर देगा। तो ये ओवर स्मार्टनेस मत दिखाना कि अगर आपको ये इसका ये क्वेश्चन आता है और इसका ये क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे कराए। एग्जामिनर पागल नहीं है, वो चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन करो वो ही करो जो आपको बेस्ट आता है, ठीक है। इसी तरह से सेक्शन 2 है और इसी तरह से सेक्शन 3, 4 है। इनमें आपको जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आता हो उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और पेपर के लिए एक आपको टिप देना चाहूँगी मैं, पूरे पेपर में जो क्वेश्चन सबसे अच्छी तरह आता हो ना, सबसे पहले फर्स्ट शीट पे उसी क्वेश्चन को हमेशा करना। सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं कह रही मैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, कोई भी आपका एग्ज़ाम होता है, तो जो क्वेश्चन सबसे अच्छी तरह आता है, आपको ये पता है कि इसमें हमारी कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं है या फिर बहुत कम है, तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले करो और उसको बहुत साफ साफ और स्टेप बाय स्टेप करो। जैसे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं तो उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि इस इक्वेशन से यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया है। देखो, एग्जामिनर को नहीं पता, आप ये मान के पेपर दिया करो कि वो एग्जामिनर पागल है, मतलब पागल इन द सेंस उसे ये तो पता है कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ये मान के चला करो कि उससे कुछ नहीं आता। अब आपको उसको समझाना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये इक्वेशन यहाँ से आई, यहाँ से आई, हमने ये पुट करा। अगर आप डायरेक्ट कर दोगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। इसीलिए फर्स्ट शीट पे हमेशा वो क्वेश्चन करो जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसमें आपके नंबर ना कटें। एग्जामिनर का फ्लो बन जाता है कि आपने सब अच्छा अच्छा किया हुआ है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी गलती भी होती है ना, तो वो इग्नोर कर देता है, उसके ध्यान में नहीं आती। तो राइटिंग इतनी सुंदर लिखना कि आपकी गलती एग्जामिनर के ध्यान में जाए ना, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस की भी। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन फर्स्ट, कंपलसरी क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। सेक्शन फर्स्ट, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 2016 का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दिस z इज इक्वल्स टू दिस।
तो इस क्वेश्चन को देख के ही पहले तो अपने माइंड में ये सेट कर लो कि सेक्शन फर्स्ट हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और चैप्टर्स को भूल जाओ। तो ये क्वेश्चन किसके है? फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है। हमने करा था ना कि हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कैसे करते हैं, तो ये क्वेश्चन वहाँ से है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है सॉल्व दिस, ये क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर से है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, और अगर फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पे गिवन दे दिया एक, तो ये क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से ही होगा। आप ऐसे भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर से है। थर्ड और फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चंस में आपको मेंशन होगा, जैसे यहाँ पे मेंशन है दैट इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है, इक्वेशन दी हुई है और मेथड भी बताया हुआ है कि चारपिट्स मेथड। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, चारपिट्स मेथड से क्वेश्चन है, चारपिट्स मेथड एक ही है पूरे मैथ्स में, तो आपको वही अप्लाई करना है। और इसका सेकंड पार्ट देखो, जैकोबिस मेथड। जैकोबिस मेथड मैंने नहीं करवाया, बट अगर आपने जैकोबिस मेथड किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से किए हुए हैं, साथ में थर्ड चैप्टर का चारपिट्स मेथड किया हुआ है, तो आपके क्वेश्चन ईजिली यहाँ से कवर हो जाएगा। आपने देख लिया, ये फर्स्ट से हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करो या ये वाला अटैम्प्ट करो। जिसने थर्ड चैप्टर बहुत अच्छे से किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है, वो ये वाला कर सकता है, और जिसने फर्स्ट और सेकंड किया हुआ है वो ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे सेक्शन नंबर 2 को। सेक्शन नंबर 2 में हमारे पास चैप्टर कौन से हैं? फोर्थ और फिफ्थ। हमें पता है कि फोर्थ चैप्टर हमारा बहुत गंदा था, बहुत मुश्किल था, उसमें हमें PI और CF निकालना होता था, तो ये क्वेश्चन उसी में से मिलेंगे। और फिफ्थ चैप्टर हमारा बहुत ही इजी था, बट अगर हमें फोर्थ नहीं आता, PI और CF नहीं निकालना आता, तो हम फिफ्थ चैप्टर को नहीं कर सकते ना। तो देखो, मैं आपको यही कहूँगी कि आप फोर्थ चैप्टर की चाहे सारे क्वेश्चंस मत करो, फोर्थ चैप्टर का जो बेसिक है ना PI और CF निकालना, वो आपको आना चाहिए। अगर आपको वो आता है तो आप फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन इजीली यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हो। और फिफ्थ चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि उसमें सिर्फ 16-17 क्वेश्चन ही होंगे आई थिंक टोटली। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है आपका फोर्थ चैप्टर का। अब आपको ये देखना है कि ये 4.1 का है या 4.2 का है। 4.1 का है तो होमोजीनियस वाला मेथड लगाना पड़ेगा, और अगर 4.2 का है तो नॉन होमोजीनियस वाला मेथड लगाना पड़ेगा। अब ये कैसे देखते थे हम? इसमें आपको ये देखना होता है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो अगर पूरी इक्वेशन में सेम है तो इट मीन्स ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और अगर डिफरेंट है तो नॉन होमोजीनियस है। अब जैसे यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है? 3, यहाँ पे भी इसका 3 है, यहाँ पे भी इसका 3 है, तो पूरी इक्वेशन में इसका ऑर्डर 3 है। तो 3 है तो इट मीन्स ये 4.1 से क्वेश्चन है। अब आप इसको 4.1 वाले मेथड से अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसमें यहाँ पे ऑर्डर है आपका 2, इसमें है 3, इसमें है 2, तो ये सेम नहीं है ना, सेम नहीं है, तो ये आपका 4.2 से क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से आप इन छोटी छोटी बातों को माइंड में रखना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से नहीं। अब ये फोर्थ पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन फोर्थ चैप्टर से थे। अब ये दोनों क्वेश्चन आपके फिफ्थ चैप्टर से है। इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें जो भी आपकी डिजिट होती है ना, उसका जो डेरिवेटिव होता है उसका कोफिशिएंट ज़रूर गिवन होता है। फिफ्थ चैप्टर में देखना आप, यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट है, ये इसका भी कोफिशिएंट है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी और इसका भी है। बट अगर फोर्थ चैप्टर की हम बात कर रहे हैं तो देखो इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि इसमें हो। बट फिफ्थ चैप्टर में हमने जो क्वेश्चंस देखी तो उसमें हमारा कोफिशिएंट गिवन था। और फिफ्थ चैप्टर का कोई क्वेश्चन प्लीज़ मत छोड़ के जाना, क्योंकि उसमें बहुत कम ही क्वेश्चन हैं, और फोर्थ चैप्टर का बेसिक आपको आना चाहिए, तभी आप फिफ्थ चैप्टर कर पाएंगे। डन, 2 सेक्शन समझ में आ गए कैसे करने हैं। सेक्शन 3 में कौन से चैप्टर थे? 6th और 7th। 6th था हमारा क्लासिफिकेशन एंड वो रिड्यूस करने वाला कैनोनिकल फॉर्म वाला, और 7th चैप्टर था हमारा मोंगेज मेथड, जो हमने नहीं किया है। मोंगेज मेथड इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ये आगे भी अगर आप मतलब आगे भी ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता है इसका मैथ्स में मोंगेज मेथड का, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने नहीं करवाया, अगर आपने खुद से किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, क्लासीफाई एंड रिड्यूस द इक्वेशन दिस टू कैनोनिकल फॉर्म। 6th चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे मैंशन होगा, ये गिवन है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज से गिवन है। देखिए, लेट मी फर्स्ट चेक आउट दिस। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट क्या है? करली स्क्वायर z अपॉन करली x स्क्वायर माइनस 5 इंटू ये स्टेटमेंट है ना इसकी। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ? एक्सरसाइज से आया हुआ। क्या यहाँ पे मेंशन है? नहीं है ना मेंशन।
तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप ऐसे सोचते हो जिन क्वेश्चन के आगे ये लिखा हुआ है वही सिर्फ वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं होता। आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। ऐसे मत करना कि ये यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन करके चलेंगे और इनमें से एक भी ना आए। ओके, तो इस वहम में मत रहना कि सिर्फ यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोई आया हुआ है ना यहाँ पे क्वेश्चन। अब ये जो इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा वो 7 चैप्टर का मिलेगा, इसको आप यहाँ से स्किप कर सकते हो। नहीं सॉरी, ये वाला क्वेश्चन आपका 7 चैप्टर का नहीं है, ये आपका 6 चैप्टर का ही क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा देती हूँ। R-S+40 की जो फॉर्म में देखो, ये इस तरह के क्वेश्चन आपकी 6 चैप्टर में है। ये मोंगेस मेथड का क्वेश्चन नहीं है। तो ये दोनों ही जो क्वेश्चन है वो 6 चैप्टर के हैं, तो यहाँ से इजीली क्वेश्चन कवर हो रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी 6 चैप्टर का है, बट ये वाला क्वेश्चन आपका मोंगेस मेथड का है। तो जिसने 6 चैप्टर अच्छे से कर रखा है कंप्लीट, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6.5 है जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है ना, 6.4 है, 5 है, देख लेना। वो करने की नीड नहीं है, वो छोड़ देना एक्सरसाइज। यहाँ से इजीली क्वेश्चन कवर हो रहा है। अब सेक्शन 4 में 8th और 9th चैप्टर आते हैं, जिसमें से 8th हमने किया हुआ है, तो हम 8 चैप्टर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये 9th का है, अभी हम करेंगे जब इसको। वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है और ये चैप्टर 8th का है। ये मैंने करवाया भी होगा आपको। ये चैप्टर 8th का है और इसी तरह से ये वाला चैप्टर 8th का क्वेश्चन है। रियल कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी चैप्टर 8th का है और ये भी 9th का है। तो यहाँ पे 8th और 9th का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसी वजह से हमें दोनों चैप्टर्स को करना पड़ेगा, जिसमें से हम 8th को कर चुके हैं, 9th को भी हम करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको सॉल्व कैसे करना है, क्या निकालना है क्या नहीं निकालना। आई होप आपको जो अब तक डाउट था वो क्लियर हो गया हो। उसके बाद आते हैं कंपल्सरी क्वेश्चन पे। देखिए कंपल्सरी क्वेश्चन का फर्स्ट, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग h एंड k फ्रॉम द इक्वेशन। तो ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, सिर्फ h और k को एलिमिनेट करना है, बहुत ईजी है। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस। ये कंप्लीट इंटीग्रल ये 3.1 का क्वेश्चन है, ये भी ईजी मैंने करवाया हुआ है। 3.2 का है शायद, देख लेना। यहाँ पे आपको सिर्फ क्लासीफाई करने इक्वेशन, क्लासीफाई जहाँ भी आ जाए, इसका मतलब आपको ये 6.1 से है क्वेश्चन। 6.1 खोल के देखना, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही था कि इक्वेशन पैराबोलिक है, एलिप्टिकल है, हाइपरबोलिक है। बहुत ही इजी और इजी एक्सरसाइज है पूरी मैथ्स की, इसको मत छोड़ के जाना। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, ये आते हैं कंपल्सरी क्वेश्चन में। देखो तो इनको मत छोड़ना। आपको पता होना चाहिए कि हम S² - 4RT निकालते हैं, वो 0 से बड़ा है तो कौन सी, ये सारी इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो ये 6.1 से हो गया, ये चैप्टर 3 से हो गया, चैप्टर 4 से क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद ये सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको मैंने अभी 3-4 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया था कंपैटिबल और नॉन कंपैटिबल क्या होता है। कंपैटिबल की जो इक्वेशन की कंडीशन होती है वही होती है, अगर करली p/y का डेरिवेटिव अगर हम निकाल लें, अगर वो किसकी इक्वल आ जाए, करली q/x की इक्वल आ जाए, तो इक्वेशन कंपैटिबल है। यहाँ से करली p/y निकालोगे क्या आएगा 3, करली q/x निकालोगे क्या आएगा 3, दोनों इक्वल है तो इक्वेशन क्या है, कंपैटिबल। देखो सिर्फ और सिर्फ फ्री के नंबर हैं इस क्वेश्चन में और 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, आधे नंबर का भी नहीं देखा जाए तो वैसे तो ये कितना ईजी है, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है। अब जिसको ये बात याद है उसके 1.5 नंबर आ जाएंगे, और जिसको पता ही नहीं कंपैटिबल होती क्या है तो उसके क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक है, तो जो भी बुक में छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ध्यान रखना, कंपल्सरी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ये भी आपका 3rd चैप्टर से क्वेश्चन है। उसके बाद ये CF निकालना सिर्फ, जैसे 4th चैप्टर में हमने 4.1 में CF के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे ना, तो CF आपको अच्छे से निकालना आता होगा। PI नहीं निकालना, सिर्फ और सिर्फ CF निकालना है, तो ये क्वेश्चन आपके कंपल्सरी में आ सकता है। तो 1st चैप्टर से, 3rd चैप्टर से, 4th से और 6th से हमने देखा कि हमारा कंपल्सरी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको नहीं करवाया या फिर आपको ना आता हो। ओके डन। तो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा आप में भी। एक पेपर और देख लेते हैं हम, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 2017 का। देखिए यूनिट 1, वही 1st, 2nd, 3rd चैप्टर, ये आपको एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। 1st चैप्टर से क्वेश्चन है, ये 2nd से क्वेश्चन है, चारपिट्स मेथड से 3rd चैप्टर से क्वेश्चन है, जैकोबिस मेथड से। तो दोनों ही पेपर में पैटर्न बिल्कुल सेम है, ये 1st, ये 2nd और ये 3rd से दोनों क्वेश्चन। आपकी मर्जी है ये करो या ये करो, जो अच्छे से आता हो उसको करना। अगर आपने जैकोबिस मेथड मैंने तो स्किप करवाया, अगर आपने फिर भी किया हुआ है तो आप उसको, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद 4th चैप्टर और 5th चैप्टर की यूनिट हमारी है। तो इसमें देखिए अब D² वही 4th चैप्टर का क्वेश्चन है, आपको देखने से पता चल रहा है CF भी निकालना पड़ेगा, PI भी निकालना पड़ेगा। हो जाएगा यहाँ से 4th क्वेश्चन। अगर आपने 4th चैप्टर अच्छे से कर रखा है तो 4th कर लो, वरना ये 5th चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो यहाँ से आप इजीली 5th चैप्टर को कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन अब आपका 4th चैप्टर से दे दिया ना। देखो ये ऐसे करते हैं,
अब आप अगर आप 4 चैप्टर नहीं करके जाओगे तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होगा, ना तो ये कर सकते ना ये कर सकते, तो आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हाफ क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। देखो ये क्या होता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको अब आपको ये क्वेश्चन भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये आता है और ये नहीं आता, तो कम से कम इसको तो कराओ, 4 नंबर तो मिलेंगे। और इसमें क्या करो, जो क्वेश्चन नहीं आता ना उसको बिल्कुल भी कभी भी ब्लैंक मत छोड़ के आना, कोई भी सब्जेक्ट हो। इतना तो क्या करो, इसमें कुछ भी लिख दो, आप डी की वैल्यू निकाल दो, डी डी डैश की वैल्यू निकाल दो। आपको ये पता है, मान लो थोड़ा बहुत है कि सी एफ हम कैसे निकालते हैं, 5 ये निकालते हैं। आपको ये पता है कि पी आई के लिए मैं इसको इसके नीचे लेके जाती हूँ, फिर इंटीग्रेशन करती हूँ। अगर आपको इतना भी पता है ना, तो जितना भी पता होता है ना आपको उतना ज़रूर करके आना, क्वेश्चन को कभी ब्लैंक में छोड़ के आना। देखो अगर आप क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ाओगे तो एग्जामिनर कहाँ से नंबर देगा, नहीं दे पाएगा ना, वो आधा नंबर भी नहीं दे पाएगा आपको। अगर आप कुछ लिखोगे तभी तो वो देखेगा कि हाँ इसने चलो कुछ लिखा हो, मैं आधा 1 नंबर दे देता हूँ। तो क्वेश्चन को कभी भी ब्लैंक मत छोड़ के आना, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पेपर हो, ठीक है। अब यूनिट 3 देख लेते हैं, ये रिड्यूस टू द कैनोनिकल फॉर्म, फिर से 6 चैप्टर का क्वेश्चन है। कैनोनिकल फॉर्म 6 चैप्टर का क्वेश्चन है। ये आपकी 6 पॉइंट जो लास्ट एक्सरसाइज है ना उसका क्वेश्चन है, ये हमने नहीं किया, इसको छोड़ देना। ये आपका मोंगेज मेथड से क्वेश्चन है, तो यहाँ से 6 चैप्टर से इजीली क्वेश्चन कवर हो रहा है उस एक्सरसाइज को छोड़ने के बाद भी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।